अब उत्तर भारत की तरफ बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्या विनोद शर्मा दरअसल ये 400 पार होता है, 370 बीजेपी लेती है नहीं लेती है, क्या उसका दारोमदार कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है? जो 161 सीटों का मैंने जिक्र किया, जिसमें से 147 बीजेपी जीत गई थी, डायरेक्ट फाइट 161 सीटों पर हुई बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस सिर्फ 9 जीत पाई। कांग्रेस इसे कितना बढ़ाती है या वहीं रह जाती है या और घट जाती है, क्या नतीजे इस पर भी काफी हद तक निर्भर करेंगे? हाँ, जाहिर है करेंगे। अगर कांग्रेस का आंकड़ा 75 से 100 तक रहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम होंगी। क्या 75 से 100 कर पाएगी कांग्रेस या नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इतनी ताल ठोककर आपकी बार 400 पार, 370 बीजेपी, ये बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो इसके चलते मैं समझता हूं कि एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी इतने वर्षों से चल रही है, पिछले 10 साल से तो चल ही रही है, उस पर भी ताला लगा दें। भाई अगर आप जीत ही रहे हैं तो फिर आप ऐसा करो, बैलेट से वोट करवा लो, ईवीएम से मत करवाओ इस बार, क्योंकि आप तो जीत ही चुके हो। तो ये कंट्रोवर्सी है, इस पे भी ताला लगा दो कि मोदी जी की छाप इस बात पे भी लगनी चाहिए कि मोदी जी ईवीएम से भी जीते और बैलेट से भी जीते। इतिहास में तो नाम सही में जब कमाया जाएगा, मेरा यह मानना है। क्योंकि बहुत से सवाल आज के दिन ऐसे एनजीओज पे जिन पे रोक लगी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलती है, दबी जुबान से बोलती है, लेकिन बोलती हैं। और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं प्रांतों में, हम लोग तो वहां गए थे, कुछ एक प्रांतों में मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश में गए थे, और हम अकेले नहीं, कई लोग और गए थे, और सबका एक ही आकलन था कि बीजेपी सत्ते में है। और जब रिजल्ट आए तो हमको लगा कि भी इतनी तेज हवा बह रही थी, हमको तो फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए जाके, हमको तो महसूस ही नहीं हुई वो हवा जो बह रही थी। तो मैं ये मानता हूं, और आप भी शायद वहां गए थे, तो जो जो लोग गए थे उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह है। और मोदी जी, मैं समझता हूं अकेले वो प्रधानमंत्री हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि अगर आपके पास दमखम है तो आपको ईवीएम, जो अब बैलेट भी मेरे, वही नतीजा देगा ठीक है, जो ईवीएम वैलिड देता है। पॉइंट। एक विनोद दूसरा विनोद दूसरा लेकिन जो मैंने हाँ, सवाल पूछा, 161 में से 147 बीजेपी जीत गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट थी। इसमें हिंदी पट्टी का पुट काफी ज्यादा, राजस्थान 25 की 25 जीत गए, दिल्ली 7 की 7, 10 की 10, हरियाणा 5 की 5, उत्तराखंड 4 की 4, हिमाचल 29 में से 28, मध्य प्रदेश। यहां कांग्रेस कुछ इनरोड्स करती दिख रही है या ढाक के वही 3 पात होंगे? देखिए अभी तक तो नहीं दिख रही, लेकिन जो कुछ प्रज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हाल ही में अभी भर्ती हो रही है कांस्टेबल्स की, और आप देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत सी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि 60,000 के करीब शायद नियुक्तियां हैं, और जिसमें 25 लाख लोगों का एप्लीकेशंस हैं, और ट्रेनें भरी हुई हैं, और लोग बंदा बंदे पे चढ़ रहा है और भाग रहा है नौकरी के लिए। देखिए, जैसा प्रभु बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे कि नरेटिव बच सकता है, मुद्दे हैं, पर बना विपक्ष नहीं को रहा ना नरेटिव। विपक्ष। विपक्ष बना पा रहा है यही तो मुद्दों को? हाँ। देखिए, विपक्ष बना भी लेता है ना, तो उसको पहुंचा नहीं पाता है, और उसके कुछ खास कारण है, वो हम बार बार उसको उस पर दोबारा ना जाए तो अच्छा है। लेकिन विपक्ष का, अगर आप देखिए, मैं आप बताता हूं आपको कि जब विपक्ष ये आरोप लगाता है संदीप, कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, तो उसमें सत्य का पुट है, नजर आता है लोगों को। आज जैसे केजरीवाल बोल रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का 45 जो सेक्शन है उसको हटा दो, तो फिर देखना कि बीजेपी से कितने लोग छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं या अपना दल बना लेते हैं। तो ये सवाल बड़े बड़े हैं, और मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन प्रोसेस की सैंक्टिटी को बनाए रखना सबसे पहला कर्तव्य नहीं, पर किसी इसके भी लिए पॉलिटिकल विपक्ष पार्टी जो मजबूती सत्तारूढ़ से है। इन मुद्दों को भी उठाकर सड़क पर क्यों नहीं उतरता, बिखरता क्यों दिखाई देता है? ये भी एक सवाल है ना विनोद। देखिए देखिए विपक्ष तो सड़क पे उतरा हुआ है, पर सड़क पे उतरा हुआ नजर नहीं आ रहा है।
और उसका मुख्य कारण यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे यहाँ उसको दिक्कत होती है उसको दिखाने में, और वो एक बड़ी बहस है, वो एक समय पे होगी जब अगर सत्ता पलटती है केंद्र में तो। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चुन चुन के लोगों को निकाल के ला रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। सवाल यह है कि आप ये जब करते हैं तो क्या आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान कर रहे हैं, राजनीति को स्वच्छ बनाने में योगदान कर रहे हैं, या आपके यहाँ जो भी आता है, आपकी गंगा में जो भी नहाता है वो पाक साफ हो जाता है? ये मॉरल क्वेश्चंस हैं और बीजेपी पॉलिटिकल क्वेश्चंस में लगी रहती है। तो यही आज की राजनीति भी है ना, ये राजनीति का ग्रामर, नया ग्रामर कर दिया गया है। प्रभु 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 बैठा हुआ है। पॉलिटिक्स विदाउट मॉरलिटी कभी भी संघ परिवार को उद्देश्य नहीं रहा। कितने सच्चे साबित हो रहे हैं प्रधानमंत्री संघ परिवार के उद्देश्य के प्रति। वो व्यक्तिवाद के खिलाफ थे शुरू से। इतना बड़ा व्यक्तिवाद, इंदिरा गांधी से बड़ा व्यक्तिवाद हो गया इस देश में। कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, कोई रोक क्यों नहीं लगा रहा? राजनीतिक दौर भी आते हैं और उसमें नया ग्रामर भी गढ़ा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।